सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 29, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic verb in this worksheet. So as you all know कि अभी तक हमने noun अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज नाउन, नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, एंड कल हमने सीखा था प्रोनाउन द वर्ड्स यूजिंग इन प्लेस ऑफ नाउन, एंड आज वी विल लर्न अबाउट वर्ब और एक्शन वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आपने उनको देखना है और ध्यान से उन्हें उन वर्ड्स को पढ़ना है. जैसे फर्स्ट पिक्चर इज दिस. व्हाट आर दे डू? ये क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग प्लेइंग. तो ये क्या कर रहे हैं? प्ले यानी खेल रहे हैं ना. एंड दिस गर्ल, ये क्या कर रही है? ईट, खा रही है, खाना खा रही है. This boy read, yes, he is reading the book, यानी ये पढ़ रहा है. ये रैबिट क्या कर रहा है? रैबिट तो जंप कर रहा है. और ये स्पैरो क्या कर रही है? ये कर रही है फ्लाई, यानी ये उड़ रही है. यानी जो भी हमने पिक्चर देखी उसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है. इस समय आप भी तो कोई एक्शन कर रहे हैं ना. क्या एक्शन कर रहे हैं बताइए? यस, आप सी कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं. तो देन द वर्ड्स प्ले, ईट, रीड, जंप एंड फ्लाई आर डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. यानी ये जो वर्ड हैं प्ले, ईट, रीड, जंप एंड फ्लाई, ये क्या कर रहे हैं? डूइंग वर्ड्स हैं, यानी कुछ काम को दिखा रहे हैं. एक्शन वर्ड्स यानी कुछ ना कुछ इनमें काम होता हुआ नजर आ रहा है. Words that tell us what people, animals or things do are doing words और action words. याद रहेगा, जब हम किसी people के बारे में बताते हैं या animals के बारे में बताते हैं, things के बारे में बताते हैं, तो वो तो noun. लेकिन जब उनके action के बारे में बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं action words, यानी उसको हम verb भी कहते हैं. verb, VERB, verb. याद रहेगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर द वर्ब्स. अब आपको जो एक्शन वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स या वर्ब, जिसे हम वर्ब भी बोलते हैं, उसको आपने कलर करना है. मैंने यहाँ पर येलो कलर से उसको कलर किया. आप डिफरेंट कलर से भी उसको कर सकते हैं, कि इट इज़ अप टू यू. तो अब छांटिए इसमें से कौन कौन सी वर्ब है जिसमें कुछ एक्शन वर्ब, कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है. यस, कट मतलब काटना, रन मतलब दौड़ना. क्या ट्री एक्शन वर्ड है? नो, ट्री तो नाउन है. फ्लावर भी नाउन है, तो इसको भी नहीं हमें कलर करना. प्रे यानी प्रार्थना करना, कुछ एक्शन हो रहा है ना. ब्यूटीफुल, सुंदर, क्या इसमें कोई एक्शन है? नो. ड्रॉ मतलब कुछ ड्रॉ करना, कुछ चित्र बनाना. फिर है कैरी मतलब ले जाना, यानी ये भी एक्शन वर्ड है. सन मतलब सूरज, नहीं ये तो नहीं है, सन तो नाउन है. गुड मतलब अच्छा, और ये किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये तो अलग चीज़ है, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, वो बाद में समझेंगे. क्राई में रोना, ये तो एक्शन है. यस. स्वीट मतलब अच्छा, ये भी कोई एक्शन नहीं है. बेबी तो नाउन है. टॉक मतलब बात करना. यस. स्विम मतलब तैरना, इन दोनों में ही एक्शन है. बॉल कोई एक्शन होती है? नहीं, बॉल से हम प्ले करते हैं तब एक्शन होता है. बॉल तो नाउन है. फाइट मतलब लड़ना, जो आप कई बार स्कूल में करते हैं. पेंट कुछ पेंट करना, यानी ये भी एक्शन है, फाइट भी एक्शन है. रीड मतलब पढ़ना, दिस इज ऑल्सो एन एक्शन. राइट भी एक्शन है, क्योंकि हम लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं.
लव मतलब प्यार करना, ये भी एक्शन है। फिर पैरेट, पैरेट तो नाउन है, डॉग भी नाउन है, स्लीप मतलब सोना, यस एक्शन। फ्रेंड, नो फ्रेंड तो एक्शन नहीं है। आस्क मतलब पूछना, कुछ काम हो रहा है, पूछना भी एक काम है। लीफ भी नहीं है, आउल भी नहीं है। तो ये सब जितने भी वर्ड्स अभी हमने डिस्कस किए, दीज आर कॉल्ड वर्ब्स और एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स। सो एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। क्या नाम? वर्ब्स, याद रखिएगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको जो नीचे सेंटेंसेस दे रखे हैं उसमें जो वर्ब है मतलब एक्शन वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। द विंड ब्लोज यानी हवा बह रही है, चल रही है, तो ब्लो इज एक्शन वर्ड, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अ डक स्विम्स, बतख तैर रही है, बतख तैरती है, तो तैरना क्या है? एक्शन वर्ड है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया। द सन शाइन्स, सूर्य चमक रहा है, तो चमकना इज एन एक्शन, शाइन्स वर्ब हो गया। मम्मी कुक्स फूड, मम्मी खाना बनाती हैं, तो कुक्स बनाती हैं, है ना, तो ये क्या हुआ? एक्शन वर्ड, इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया। अब आपको समझ में आ रहा है? आप ऐसी प्रैक्टिस अपनी बुक में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कहीं से आप वर्ड छांटेंगे। आप अपनी बुक को रीड कीजिए, उसमें जो एक्शन वर्ड आए उनको आप नीचे अंडरलाइन कीजिए, देखिए आपकी प्रैक्टिस हो गई ना। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ब्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। आपको क्या करना है? वर्ब के से ही फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे करने हैं और वो आपको नीचे एक बॉक्स दे रखा है, उसमें से ही आपको वर्ब चूज करनी है, यानी राइट वर्ब राइट प्लेस पर। ओके, सो लेट्स डू। फर्स्ट इज वी डैश इन द पार्क। भाई पार्क में हम क्या करते हैं? पार्क में तो हम प्ले ही करते हैं, खेलते हैं, तो यहाँ से हमने प्ले को चूज किया। वी प्ले इन द पार्क यानी हम पार्क में खेलते हैं। सेकेंड इज आई डैश विद अ पेन। पेन से क्या करोगे? पेन फाइटिंग करोगे? नो नो नो, आई राइट विद अ पेन, तो राइट यहाँ से ले लिया और हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में उसको फिल कर दिया। आई राइट विद अ पेन यानी मैं एक पेन के साथ लिख रहा हूँ। थर्ड इज आई डैश इन हिज बेड। मैं उसके बेड में क्या करूँगा? स्लीप, नेचुरल बात है, स्लीप ही करेंगे। आई स्लीप इन हिज बेड यानी मैं उसके बेड में सो रहा हूँ, सोता हूँ। नेक्स्ट, वी डैश विद अ स्पून। स्पून से क्या करेंगे? वी ईट, ईट यहाँ से चूज किया। वी ईट विद अ स्पून यानी हम स्पून से या स्पून के साथ खा रहे हैं, खाते हैं। नेक्स्ट, दे डैश टू द टेम्पल एवरी डे। वह टेम्पल हर रोज क्या करेगा? जाता है, तो गो आएगा, गो, यस गो। दे गो टू द टेम्पल एवरी डे। वे यानी एक से ज़्यादा जने हैं, दे कल मैंने आपको पिछली वर्कशीट में समझाया था कि दे ये क्या है? प्रोनाउन है, तो वे यानी एक से जब ज़्यादा जने होते हैं, वे हर रोज़ मंदिर जाते हैं। फिर आया दे यानी एक से ज़्यादा जने। दे पपेट्स, क्या करेंगे पपेट्स का? दे मेक पपेट्स, वे पपेट्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज आई डैश इन माई चेयर। चेयर पे क्या करोगे? आई सिट इन माई चेयर, यस, तो मैं अपनी चेयर पर बैठता हूँ, बैठना इज ऑल्सो एन एक्शन। आई डैश विद माई हैंड्स, हैंड से क्या करेंगे? क्लैप ही करेंगे। आई क्लैप विद माई हैंड्स यानी मैं अपने हैंड्स के साथ क्लैप करता हूँ। तो दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स। याद रखिएगा, इन्हें हम वर्ब कहते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को आसानी से समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर घर पर ऑनलाइन ही पढ़ते रहिए। और इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस, then please keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and please wear a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।